मालिक, हम सुने हैं कि आप डुगडुगी पिटवाए हैं। आपके खेत में जो काम करेगा उसको दुगने तनख्वाह मिलेंगे। हाँ, आप सही सुने हैं। हमारे यहाँ जो काम करेगा उसको दुगनी तनख्वाह दी जाएगी। और हमारे यहाँ दो शर्तें भी हैं। अब अगर वो दो शर्तें आप पूरी नहीं कर पाइएगा तो आपके तनख्वाह में से 10 रुपये काट लिए जाएंगे। हाँ हाँ, मुझे हर तरह की शर्त मंजूर है। मेरी पहली शर्त ये है कि बड़े वाले शीशे के बर्तन को छोटे वाले शीशे के बर्तन में रखना है। मालिक, ये छोटे वाला बर्तन में बड़ा वाला बर्तन भला कैसे रख सकते हैं? ये शर्त मुझे मंजूर नहीं। ठीक है, आप ये पहली शर्त हार चुके हैं और आपकी तनख्वाह में से 10 रुपये काट लिए गए हैं और आप दूसरे दिन आइएगा और दूसरी शर्त रखी जाएगी। चलो, ये मेरी दूसरी शर्त। मेरे सर का वजन बताओ, मेरे सर का वजन कितना है? मालिक, ये हम कैसे बता सकते हैं कि आपका सर का वजन कितना है? ठीक है, आप नहीं बता सकते तो आपके दोनों शर्त में से 10-10 रुपये तनख्वाह काट लिए गए और आप अपने घर वापस जा सकते हैं। लल्लू भाई, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। अब मैं फोकस दास के यहाँ गया तो मुझे मजदूरी नहीं मिली और खाली हाथ वापस लौटने पड़ा। आपके नाइंसाफी का बदला मैं जरूर लूंगा फोकट दत्त से। सुनो सुनो सुनो, फोकट दास उर्फ जोग के यहाँ जो भी मजदूर मजदूरी करने आएगा उसको दुगनी मजदूरी दी जाएगी। सुनो सुनो सुनो, फोकट दास ने ऐलान किया है कि जो भी इनके यहाँ मजदूरी करने आएगा उसको उसके बदले में दुगनी मजदूरी दी जाएगी। फोकट जी ने ऐलान किया है कि जो भी इनके यहाँ मजदूरी करने आएगा उनको इसके बदले में दुगनी मजदूरी दी जाएगी। फोकट जी को जोग के नाम से जाना जाता है। मेरा नाम लल्लू है। मैंने आपके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है। मैं आपके यहाँ मजदूरी करना चाहता हूँ। मैंने ये भी सुना है कि आप मजदूरों को उसकी मजदूरी के लिए दुगनी तनख्वाह देते हैं। हाँ हाँ, ज़रूर। मैं अपने मजदूरों को उसको काम करने के लिए दुगनी मजदूरी भी देता हूँ और मुझे खुशी हुई कि तुम मेरे खेत में मजदूरी करने के लिए आए हो। मेरी कुछ शर्तें भी होंगी। अगर तुम मजदूरी करने आओगे तो तुम वो 3 शर्तें नहीं पूरी कर पाओगे तो तुम्हारे तनख्वाह में से 10 रुपये काट लिए जाएंगे। हाँ मालिक, हमें बिल्कुल मंजूर है। ठीक है, तो फिर तुम हमारे यहाँ कल से मजदूरी करने आ जाओ। तुम आ गए। जो तुमसे मैंने कल वादा किया था कि मेरी कुछ शर्तें होंगी, तो मेरी ये पहली शर्त सुनो कि ये बड़े वाले शीशे के बर्तन को छोटे वाले शीशे के बर्तन में रखना है। चलिए उठाइए। अरे लल्लू, ये तुमने क्या कर दिया? ये लीजिए, आपने ही तो कहा था कि ये बड़े वाले बर्तन को छोटे वाले बर्तन में रखने के लिए। ठीक है, मैं पहली शर्त हार गया। अब तुम कल आना, मैं तुम्हारे सामने दूसरी शर्त रखूंगा। क्या तुम मेरी ये दूसरी शर्त के लिए तैयार हो? जी हाँ, हम बिल्कुल तैयार हैं। ये जो मेरा गोदाम देख रहे हो ना, इसमें बहुत सारे भीगे अनाज पड़े हैं और ये तुमको सूरज की रोशनी से सुखाना है। ठीक है, मैं कर दूंगा। चूहा
लल्लू, मैंने तो तुम्हें काम दिया था अपने गोदाम के भीगे हुए अनाजों को सुखाने के लिए, क्या तुमने वो काम कर दिया? जी मालिक, हमने तो कर दिया। जरा दिखाओ तो सही। ऊपर तो देखिए। अरे ये तुमने क्या कर दिया? मेरा तो पूरा नुकसान कर दिया। ये तो तुमने गोदाम की पूरी छत ही तोड़ डाली। आपने ही तो बोला था कि हमारे गोदाम की अनाज सुखानी है, उसलिए अगर ये छत रहता तो धूप कैसे आता और ये अनाज कैसे सूखता, उसलिए मैंने ये छत तोड़ दिया। ठीक है, मैं दूसरी शर्त भी हार गया। अब तुम कल वापस आना, तुम्हारे सामने तीसरी और आखिरी शर्त रखी जाएगी। आ गए तुम। अब मेरी तीसरी और आखिरी शर्त सुनो। अब बताओ मेरे सर का वजन कितना है? इसमें सोचने वाली बात क्या है मालिक, आपके सर का वजन 10 किलो है। अरे ये तुम क्या बता रहे हो? मेरे सर का वजन 10 किलो नहीं है। मालिक आप 1 मिनट रुकिए, हम अभी आपका सही वजन बताते हैं। अरे लल्लू, ये क्या है? ये तुम्हारे हाथ में तलवार? जी आपने ही तो बताया था कि आपका सर का वजन बताना है, इसलिए मैं इस तलवार से आपका सर को काट कर तोल लूंगा कि आपका सर का वजन कितना है। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता चल गया कि मेरे सर का वजन 10 किलो ही है। ये अरे अब मैं मान गया कि मेरे सर का वजन 10 किलो ही है। अब लो ये तुम्हारी दुगनी मजदूरी और तुम अपने घर खुशी खुशी जा सकते हो। इस तरीके से हमारे आज की स्टोरी, आज की ये कहानी अक्लमंद लड़का का पात्र जो आप सामने देख रहे हैं, ये कहानी खत्म होती है। और जिस तरीके से आपने अक्लमंद लड़का की बदौलत जोंक यानी फोकट दास को सबक सिखाने का पूरा मामला देखा, ये कहानी यूं ही खत्म होती है। और मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। आप सब बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।